क्राइस्ट जब दुनिया में आए थे, जब दुनिया में आए तो दुनिया में आकर वो उन्होंने यारी दोस्ती, रिश्तेदारी, इन सब चीजों को नहीं पाला, बल्कि वो जब दुनिया में आए तो उनका कॉन्सेंट्रेट, उनकी तो तवज्जो थी वो जीसस का अपने खुदा बाप की तरफ थी। बाप ने जो जिम्मेदारी, जो काम उनको सौंपा था, उनका पूरा कॉन्सेंट्रेट उस बात के ऊपर था। इसका मतलब है कि वो जब वो जमीन पर रहे, उन्होंने सब कामों को, सब जिम्मेदारियों को क्या किया? पूरा किया। अगर उन्होंने सब चीज, अगर आप उसके जी उठने की खुशी मना रहे हो तो क्यों मना रहे हो? व्हाई? आप उसको क्यों फॉलो कर रहे हो? अगर आप उसको फॉलो कर रहे हो, आप उसको, अगर उसको लुक आफ्टर कर रहे हो, उसको देख रहे हो, आप उसके पीछे चल रहे हो, तो इसका मतलब है आपको एग्जैक्टली उसको क्या करना है? फॉलो करना। एक बात याद रखो, इस दुनिया में बहुत सारी खुशियां, बहुत सारी चीजें, बहुत सारी जिम्मेदारियां, बहुत सारे ऐसे काम हैं जिनके चक्करों में हम फंसे हुए हैं। और एक बात याद रखना, जब तक इंसान कब्र के अंदर ना चला जाए तब तक उसके काम खत्म नहीं, बल्कि मरने के बाद भी उसके काम बाकी पेंडिंग रहते हैं। इस बात से हम क्या सीख सकते हैं कि दुनिया में हम अगर ये सोच रहे हैं कि हम अपने काम झमेले खत्म करके हम फिर खुदा के काम को कर लेंगे, तो ये आपकी गलतफहमी है। ऐसा कभी नहीं होगा। कुछ लोग ऐसा सोचते हैं, मैं अपने गुनाह से अच्छे से तौबा कर लूं, जितो मैं थोड़ा जा सही तरीके से सुधर जाऊंगा, सही हो जाऊंगा, मैं ठीक हो जाऊंगा, हाँ, उस तो बाद मैं बपतिस्म लेके, हाँ, फिर मैं खुदा यीशु मसीह को कबूल कर लांगा, हाँ, और उसको फॉलो करना क्या करूंगा? शुरू करूंगा। और ये उनकी जिंदगी का सबसे बड़ी उनकी गलतफहमी है। ऐसा कभी नहीं होगा। आपको जमीन पर रहकर एट द स्पॉट आपको सब कामों को पूरा करना पड़ेगा। बाइबल कहती है कि जब पतरस को जीसस क्राइस्ट ने आवाज दी, तो बाइबल कहती इमीडिएटली, उसी टाइम, राइट नाउ, उसने सब कुछ छोड़कर वो खुदा यीशु मसीह के पीछे हो गया। एग्जांपल है हम लोगों की। एक बंदा बिजनेसमैन है, काम करने वाला है, और अपने फैमिली के साथ काम कर रहा है, और जीसस क्राइस्ट बस गुजरते हैं, कंफर्म भी नहीं है ये प्रॉफिट है भी कि नहीं, ये पादरी है कि नहीं, ये कोई खुदा का कोई दास है भी कि नहीं, नहीं, जस्ट उसने आवाज दी, उसने इमीडिएटली सब कुछ छोड़ा और उसके पीछे हो लिया। हालेलुया। क्या पतरस के पास माँ बाप, बहन भाई, काम, जिम्मेदारियां नहीं थी? सब कुछ था, लेकिन उसके जिंदगी का, दुनिया में आने का जो मकसद था, वो खुदा यीशु मसीह के पीछे चलकर, उसको फॉलो करके, उसके बाद उन कामों को पूरा करके उस जिम्मेदारी को पूरा करना था। शागिर्द खुदा यीशु मसीह के साथ रहे, उन्होंने जिंदगी को जिया, बट जैसे ही जीसस क्राइस्ट दुनिया से चले गए, उसके बाद उनके ऊपर भारा मसा आ गया। पतरस, बाकी जितने सब शागिर्द थे, वो एक बार टूट गए थे। उनको लगता था हम काम कैसे करेंगे, हम चीजों को कैसे करेंगे, वो टूट चुके थे। पर बाइबल कहती है खुदा यीशु मसीह जब उन पर दोबारा से जाहिर हुए जी उठने के बाद, उसने कहा तुम शक क्यों करते हो? तुम क्यों अपने दिल में ऐसी बातों को ठानते हो? कहता तुम भूल गए उन बातों को जब मैं तुम्हारे साथ था, मैंने तुम्हें सिखाई थी, समझाई थी कि तुम्हें इस तरह से चलना है। उन्होंने उस बात को पकड़ा। फिर पतरस, यूहन्ना, हाँ, बाइबल कहती है कि दोपहर के टाइम में जब हैकल में प्रेयर करने जा रहे थे, करने क्या जा रहे थे? क्या करने जा रहे थे? दुआ करने जा रहे थे। पर रास्ते में क्या हुआ? लंगड़े को क्या कर दिया? चंगा कर दिया। उस लंगड़े का आज भी जिक्र इस बाइबल मुकद्दस में है। जैसे तुम अपनी जिंदगी जीसस क्राइस्ट को देते हो, तुम्हें लगता तो सिर्फ ऐसा है कि तुम प्रेयर कर रहे हो, तुम एक चर्च में सिर्फ ऐसे नॉर्मल जा रहे हो, नहीं, तुम बहुत सी जिंदगियों को बचाने का सबब बन रहे हो। खुदा तुम्हें तैयार कर रहा है, खुदा तुम्हें हील कर रहा है, तुम्हें चंगा कर रहा है, तुम्हारी लाइफ के सब झमेलों को दूर करके तुम्हें एक प्रॉफिट बना रहा है, एक वर्शिपर बना रहा है, एक खुदा का दास बना रहा है, पास्टर बना रहा है, ताकि जाके तुम लोगों को क्या कर सको? बचा सको। हालेलुया, हालेलुया। कितनों को मेरी बात समझ आ रही? अगर आप लोग अपनी लाइफ को बड़ा नॉर्मल लेके चलोगे, आप खुदावंद के भी गुनाहगार बनोगे, खुद अपने भी बनोगे, अपने बीवी बच्चों के, अपने माँ बाप के भी गुनाहगार बनोगे। कैसे? खुदा ने आपको जमीन पर भेजा कि जाओ और जाकर सबको शागिर्द बनाओ, हाँ, लोगों को बचाओ, उनको जीसस क्राइस्ट की खुशखबरी दो, गुड न्यूज़ दो। खुदा ने यीशु मसीह जब जी उठे तो जाते हुए
सबसे जो अहम काम था वो क्या बोल कर गए थे? क्या बोल के गए थे? आपको क्या लगता है जब आप अपने घर से कहीं दूर जा रहे हो और आपके घर की जिम्मेदारी जिस बंदे पर है, आप उसको जाते हुए सबसे अहम बात आखिरी बोलकर जाओगे? क्योंकि वही बात उस घर को, सब चीजों को, सब कामों को क्या रखेगी? प्रोटेक्ट रखेगी। इसका मतलब है कि जीसस क्राइस्ट जब गए तो सबसे खास और अहम बात वो क्या बोलकर गए? जाओ और सबको क्या बनाओ? उनको बाप और बेटे रूह कुदस के नाम से क्या दो? मुझे सिर्फ आपसे एक सवाल पूछना है, आप में से कितने लोग हैं जिन्होंने इस बात को पूरा किया है? जी उठने की कोशिश सब बना रहे हो, अच्छे कपड़े पहन के आए हो, वेरी नाइस, अच्छी बात है, गुड। पर आप में से किसी ने भी जाकर क्या किसी को गुड न्यूज दी? क्या दी? कि भाई साहब जीसस क्राइस्ट जी उठे हैं, अब हमको क्या करना है? हमको मिलकर रूहों को बचाना है। आपको क्या लोगों को जाकर आपने जीसस क्राइस्ट की गुड न्यूज दी? क्या जीसस क्राइस्ट के बारे में बताया? क्या सब कामों को, सब बातों को पूरा किया? किया किसी ने? अगर किया तो हाथ उठाओ। जस्ट ओनली सिस्टर, भाई साहब, 2 लोग। आप लोग क्या हो? कहां क्या कर रहे हो? सिर्फ नाम के पीटर हो? नाम के पीटर बनने से काम नहीं चलेगा। तुम्हारे अमल और कर्म ऐसे होने चाहिए कि आप लोगों को बचा सको। इनडायरेक्टली मैं आपसे एक बात बोलता हूं, अपनी लाइफ को इतना नॉर्मल मत लो। तुम बहुत स्पेशल और बहुत खास हो। तुमको सीधा करने के लिए, तुम्हें सही करने के लिए, अपना काम लेने के लिए खुदा किसी भी हद तक वो जा सकता है। ये बाइबल की गहरी स्टडी बताती है। हालेलुया। मैं बड़ी आसानी से नहीं आया हूं खुदा में, मैं आसानी से नहीं आया। मेरी जिंदगी में बहुत सी ऐसे इंसिडेंट हैं जो हुए हैं, उसके बाद जाकर मैंने बात को समझा और जीसस क्राइस्ट के पीछे चला। मैं मुंह उठाकर ऐसे नहीं आ गया कि बाइबल पकड़ी थे, कच्छे लाके थे, हाँ जी ठक ठक ठक, क्या जी प्रेयर करने आया हूँ जी, मैं पास्टर हूँ जी। हाँ, कौन सा पादरी हो जी? क्या 10 रुपए वाला चंदा लेने वाला? कौन सा पादरी हूँ? नो, मैंने खुदावंत के उस काम को जब किया तो बहुत से रूल रेगुलेशन ऐसे बनाए कि उन बातों को लोग जब सुने और समझे और देखें और वो खुदावंत खुदा की क्या करें? इज्जत करें। आज जब किसी घर में कोई पास्टर प्रेयर करने के लिए जाकर जब दरवाजा लॉक करता है तो सबसे पहला ताना उसको लगता है, लो पादरी साहब केड़े टाइम ते आ गए, अही ते रोटी खान लगे सा, अही ते अपने कम्मे चले सा, अही ते अपने रिश्तेदार का चले हैं, ये पादरी साहब केड़े टाइम टपक पे ने। मामा तू इंज कर, तुसी दोने मां-प्यो जाके ना तेरा पादरी साहब डील कर लो, आपा इधर गया, बस छेती-छेती करना, पादरी ने फर्क करना। ये नॉनसेंस है। आपको अंदाजा नहीं आपने कितनी बड़ी लानत अपने ऊपर ले ली। जिस रिश्तेदार को मिलने जा रहे हो ना, जिस काम को करने जा रहे हो, वही कुछ ही टाइम के बाद तुम्हारी बेइज्जती करेगा, तुम्हें रसवा करेगा। हालेलुया। कितनों को ये बात समझ आ रही है? हालेलुया। आप लोगों की ये बात समझनी है कि अगर आप लोग दुनिया में हो तो आपके ऊपर जिम्मेदारी। आज बहनें भी इस बात को सुनेंगी कि आपके ऊपर जिम्मेदारी क्या है, और भाई साहब भी सुनेंगे कि आपकी जिम्मेदारी क्या है। हालेलुया। आपको लग रहा है जिस तरह की इबादत है तो खुदावंद यीशु मसीह जी उठे, हालेलुया, ये तो हम रात को भी नारे लगा रहे थे। हाँ, दुनिया जब सो रही थी, हाँ तो हमने पूरे इलाके में ऐसे साउंड लगाकर पूरा से जश्न किया, वो तो हम कर चुके हैं। लेकिन ईस्टर के बाद क्या होगा? चर्च के बाद क्या होगा? हाँ, जाकर बोतल खुलेगी, रिश्तेदार का चुगलियां होंगी, क्या होगा? क्या मजा तो तब आएगा ना जब इस जी उठने की खुशी को जाकर एक सरप्राइज जाकर अपने रिश्तेदार को दो, क्या बहन तुझे पता है जीसस क्राइस्ट उठ 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 जी उठे हैं? बोलेगा हाँ मुझे पता है। उसे कहा नो 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 नो, वो वाला पता नहीं, अगर वो जी उठा है तो हमको एक काम पूरा करना है। उसे जाते हुए कहा जाओ सबको शातिर बनाओ, उनको बाप और बेटे और रूह कुदस के नाम से भक्ति लगाओ, हमें उस काम को पूरा करना है। उठो, हम दूसरे रिश्तेदारों के पास चले, हम पड़ोसी के पास चले, हम लोगों के पास चले, हम कल भी जाएंगे, परसों भी जाएंगे, हर रोज जाएंगे और रूहों को बचाएंगे यीशु के नाम के वसीला से। जीवने की खुशी हम हर रोज सेलिब्रेट करेंगे। हालेलुया। कोई लंबी चौड़ी बातें नहीं खुदावंद यीशु मसीह ने बताई। उसने कहा चाओ, तुम में से कौन गया? कोई भी नहीं गया। चलो कोई गया तो हाथ उठाओ। गया? बहन शादर ना करिए, बाकी सब नाम के
वो मसीह हैं। नाम क्या है? पीटर, मतलब पतरस। काम कौन से? यहूदा अस्करियोती, शैतान के काम। हालेलुया। बाइबल में चलते हैं, इसको समझते हैं कि बहन के लिए क्या जिम्मेदारी है और भाई के लिए। हालेलुया। कलाम मुकद्दस में से हमारे लिए आज की तिलावत मरकज की अंजील उसका 16 बाब उसकी पहली आयत से 8वीं आयत तक तिलावत सुनेंगे। जब सब्बत का दिन गुजर गया तो मरियम मगदलीन और याकूब की माँ मरियम और सलोमी ने खुशबूदार चीजें मोल ली ताकि आकर उस पर मले। वो हफ्ता के पहले दिन बहुत सवेरे जब सूरज निकला ही था कब्र पर आई और आपस में कहती थी कि हमारे लिए पत्थर को कब्र के मुंह पर से कौन लुढ़काएगा। जब उन्होंने निगाह की तो क्या देखा कि पत्थर लुढ़का हुआ है, क्योंकि वो बहुत ही बड़ा था। और कब्र के अंदर जाकर उन्होंने एक जवान को सफेद जामा पहने हुए दाहिनी तरफ बैठे देखा और नहायत हैरान हुई। उसने उनसे कहा, ऐसी हैरत ना हो, ऐसे हैरान ना हो। तुम यीशु नासरी को जो मसलूब हुआ था ढूंढती हो, वो जी उठा है, वो यहाँ नहीं है। देखो वो जगह है जहाँ उन्होंने उसे रखा था। लेकिन तुम जाकर उसके शागिर्दों और पतरस से कहो कि वो तुमसे पहले गलील को जाएगा। तुम वही उसे देखोगे जैसा उसने तुमसे कहा। और वो निकलकर कब्र से भागी, क्योंकि लर्जिश और हैबत उन पर गालिब आ गई थी। और उन्होंने किसी से कुछ ना कहा, क्योंकि वो डरती थी। सब बोलो आमीन। आमीन। हालेलुया। अब मेरी बहनें और मेरे भाई जरा गौर से बात सुनना। बाइबल कहती है 7 आयत में लिखा है, लेकिन तुम जाकर उसके शागिर्दों और पतरस से, ये अलग क्यों लिखा? पतरस शागिर्दों में क्या डिफरेंट था या सेम ही था? हाँ, सेम थे। नो। जितने भी यीशु मसीह के शागिर्द कितने थे? 12 थे। एक यहूदा अस्करियोती था जिसने उसको पकड़वाया, बाकी सब सेम थे। तो बाइबल को लिखना चाहिए था, जाओ और जाकर उसके शागिर्दों को बताओ कि वो तुमसे पहले क्या करेगा, गलील को जाएगा। ऐसा क्यों लिखा कि जाओ और उसके शागिर्दों और पतरस को डिफरेंट और अलग क्यों कर दिया? व्हाई? इसको समझना। इस बात को आपने इस बात को समझना है कि जब पतरस को अलग किया गया तो उसका एक मतलब था। क्योंकि बाइबल कहती है कि पतरस ने जीसस क्राइस्ट का 3 बार क्या किया था? इनकार किया था। क्या किया था? जब आप जीसस क्राइस्ट का इनकार करते हो, आपको लगता है नॉर्मल बात है। जब आप उसको ठट्ठों में उड़ाते हो, जब आप गुनाह में मुब्तला हो जाते हो, आपको ऐसा लगता है कुछ नहीं हुआ। पतरस जो उसका फेवरेट था, जो उसका बेस्ट शागिर्द था, उसने 3 बार जीसस क्राइस्ट का जब इनकार किया तो हुआ क्या? वो शागिर्दी से निकल चुका था। क्या हुआ था? अगर ये बात नहीं ऐसे सेट हो रही तो यहां पर ऐसा क्यों लिखा? जाओ और उसके शागिर्दों और पतरस से कहो। पतरस को ही डिफरेंट क्यों किया? क्योंकि पतरस ने जीसस क्राइस्ट का 3 बार इनकार किया और वो शागिर्दी से बाहर निकल गया था। आप इमेजिन करो कि जीसस क्राइस्ट जाते हुए भी, हाँ, वो जाते हुए फिर आते हुए सब चीजों में सोचो, वो एक भी भीड़ को वो नहीं भूल रहा जो उससे हट चुकी थी। उसने कहा उसके शागिर्दों और पतरस से कहो कि तुमसे पहले, मतलब कहने का कि जो पतरस था वो शागिर्दी के बीच में शामिल नहीं था, क्योंकि उसने जीसस क्राइस्ट का इनकार किया। इसका मतलब वो जीसस क्राइस्ट से अलग हो गया। सिर्फ वो नाम का पीटर था। क्या था? नाम का, जस्ट वो नाम का पीटर था। कौन? जिसके ऊपर जीसस क्राइस्ट कलीसिया बनाएंगे, वो नाम का पीटर रह गया, लेकिन वो जीसस क्राइस्ट के साथ नहीं था। आपको क्या लगता है?
आप हर रोज उसका इनकार करते हो जब आप उसके कलाम के हुक्मों की धज्जियां उड़ाते हो, जब उसको आप तोड़ डालते हो, जब उसके कलाम को आप रिजेक्ट कर देते हो। आप सोचो आप कितनी बार उसका इनकार कर रहे हो और आपको अब भी लग रहा है कि मैं जीसस क्राइस्ट के साथ हूं, होली स्पिरिट मेरे साथ है, खुदा की फेवर मेरे साथ है। नो, वो आपके साथ नहीं है। यहां पर अगर पतरस के साथ ऐसा हो रहा है तो सोचो हम लोगों के साथ क्या हो रहा है। और बाइबल कहती है कि जब जीसस क्राइस्ट जब अपने शागिर्दों पर जाहिर हुए तो वो एक झील के किनारे जब उनको मिले, वहां पर वो इकट्ठे हुए, वहां पर मछली खाने का जो प्रोसेस था वो पूरा हो रहा है। उसने कहा, फिर जीसस क्राइस्ट ने पतरस से कहा, पतरस क्या तू मेरी भेड़ें चराएगा? क्या बोला? समझ नहीं क्या बोला उसने? उसने और कुछ बात क्यों नहीं की? उसने कहा क्या तू मेरी भेड़ें चराएगा? मतलब क्या तू मेरी भेड़ों की हिफाजत और निगहबानी करेगा? एक रिजेक्टेड इंसान जिसको रिजेक्ट कर दिया गया था, उसको बहाल करने के लिए उससे पहला सवाल क्या किया? क्या तू मेरी भेड़ों की निगहबानी करेगा? आप लोगों से वो पूछता है, मेरे बेटे मेरी बेटी, क्या तू मेरी भेड़ों की निगहबानी करेगी? बेटी बोलेगी, यस जीसस क्राइस्ट मैं करूंगी। पर जैसे ही प्रेजेंस से बाहर गए, मम्मी आ गई, बुआ आ गई, चाचा, ताया, बाबा, काम, जिम्मेदारी, बच्चे, जीसस क्राइस्ट का काम कहां पे रहा? वो सबसे पीछे चला गया। पर बाइबल कहती है अगर तुम खुदावन को फर्स्ट प्रायोरिटी देते हो तो तुम्हारी जिंदगी कभी सेव नहीं रहेगी। हालेलुया! कितनों को बात समझ आ रही? वहां पर जीसस क्राइस्ट ने पतरस से 3 बार पूछा, क्या तू मेरी भेड़ें चराएगा? उसने कहा, खुदावन हाँ। जब तीसरी बार पूछा, कहता क्या तू मेरी भेड़? कहता खुदावन नो। कहता तू जानता है, कहता तू जानता है। उसने वो दोबारा गलती नहीं की जो खुदावन यीशु मसीह ने पतरस को कब कहा था, क्योंकि पतरस ओवर स्पिरिचुअल बनकर कहता खुदावन यीशु मसीह तू टेंशन नहीं लेनी, आपा फट्टे जाके जांदे आंदे किसे रोमी नु या किसे और नु आपा ही त्याही तेनु कोई हाथ लाए, आपा इसे की करने लिए आया? आपा तेरे चेले ने ताड़े कर लिया। मैंने कहा पतरस खलो जा, खड़ जा, रुक जा। कहंदा नहीं नहीं नहीं, आपा फट्टे जाके जाने खुदावन। कहंदा मैं तेनु करना बाज आ। कहंदा तू बाज नहीं आ रहा? कहंदा सुन, कहंदा तू आज ही कहंदा मुर्ग दे पांग देन तो पहले 3 बार मेरा की करेगा? जिदों ने कह दिता फिर होया कि नहीं होया? जिदों कुकड़ ने आवाज कुकड़ कुड़ो पतरस ने सुनिया, उन्हें कहा ले गल हो गई पूरी। जो हुई पूरी, फिर बढ़ गया नुक्कड़ से ग्रेडू सट के रोया, खुदावन मैं वाकई गलती कर दी थी, मैं वाकई तेरा इनकार कर देता। फिर खुदावन यीशु मसीह ने उसको रिस्टोर करने के लिए, उसको बहाल करने के लिए ये सब जो बात जो एंजल्स ने जो बोली थी वो पूरी हुई। वहां पर जीसस क्राइस्ट ने फिर उसको रिस्टोर किया, उसने इसका इकरार कराया, उसने कहा हाँ खुदावन तू जानता है और जो तू जानता है मैं वैसा करने के लिए तैयार हूं। और जीसस क्राइस्ट ने जब उसका इकरार करा लिया 3 बार, 3 बारी करो तो की हो जाता है? नकाम हो जाता है। 3 बारी कहो तो बंदा फल लग जाता है। 3 बारी इकरार कर लो हाँ, तो जीसस क्राइस्ट ने उनको की कर दिता? रिस्टोर कर। हालेलुया! तो ये भाई साहब आप लोग याद रखना, वो पंजाबी कहते किड्डे भी बंदे का, किड्डे भी भाई चौधरी, किड्डे पंचायती क्यों ना हो, तुम कुछ भी नहीं हो। मैं बड़े बड़े लोगों को टिकदे वेखिया है, जेड़े गल करके बंदे दा साथ खुश कर देन, मैं उन्हां नूं टिकदे वेखिया। हालेलुया! अगर आपकी जिंदगी जीसस क्राइस्ट के साथ वैसी नहीं है जैसी होनी चाहिए, तो आप ओनली जस्ट सिर्फ आप नाम के पीटर हो, आप नाम के मसीह हो, आप जेन्युइन नहीं हो। यहां पर पतरस की माफी नहीं हुई तो आप लोगों की कैसे हो सकती है? एक बात याद रखो, जी उठने की खुशी को सेलिब्रेट अगर कर रहे हो तो उसके वर्ड को पूरा करो। उसने कहा जाओ, अब फिर जाना और जाकर अपने पड़ोसी, अपनी बहन, अपने भाई, अपने रिश्तेदार, अपने मोहल्लेदार सबको क्या करना? रिस्टोर करना। जिस तरह खुदावंद यीशु मसीह ने मरने के बाद भी वो पतरस को नहीं भूला। हालेलुया! कितनों को समझ आ रही? अब आते बहनों की तरफ।
तो मेरी बहनें बात गौर से सुनना। अगर तुम समझते तुम कमजोर हो, तुम पढ़ी लिखी नहीं हो, तुम कुछ कर नहीं सकती, तुम सब कुछ कर सकती हो। हालेलुया। अगर बाइबल को गहराई से पढ़ो तो यूहन्ना की किताब में जब खुदावंद यीशु मसीह के जी उठने के बाद जब मरियम मगदलीनी और सलोमी ये जब कब्र पर गई थी तो वहां पर जितना भी इंसिडेंट हुआ, एंजल्स के साथ इनकी बातचीत हुई, तो जो मरियम थी वो रो रही थी। रो के तो मदर कह रही हाय मेरे खुदावंद को कहां ले गए, वो इस तरह से कुछ मातम कर रही थी। और जीसस क्राइस्ट वहां पर उस पर क्या हुए, जाहिर हुए। जब जाहिर हुए, अब खुदावंद यीशु मसीह के फौरी जी उठने के बाद वो सबसे पहले किस पर जाहिर हुए, एक औरत पर। दुनिया में हेवन से, खुदा की प्रेजेंस से जब हम जुदा हुए तो रीजन कौन था, औरत थी। जब जीसस क्राइस्ट के साथ मिलने का, रिलेशन बनाने का जब टाइम आया तो खुदा ने औरत की उस गलती को क्या किया, रिस्टोर करके उसको ब्लेस किया। अगर कोई पास्टर कहे ना कि औरत बोल नहीं सकती, मैं भी सोचता था कि पौलुस के उन लेटर्स में ऐसा लिखा है, नो, बाइबल दो धारी तेज तलवार है। कई लोग सिर्फ एक पासा ही पढ़ देंगे, दूसरा पासा नहीं पढ़ देंगे। अगर ऐसा है तो बाइबल तो कहती है कि इब्तिदा में कलाम था, कलाम खुदा के साथ था, कलाम है। तो ये तो जीसस क्राइस्ट की बात हो रही है। तो जीसस क्राइस्ट जब जी उठे तो सबसे पहले वो औरत से मिले, मतलब कलाम औरत पर जाहिर हुआ, उससे बात की और उससे कहा कि जाओ और जाकर उसके शागिर्दों और पतरस से कहो कि मैं तुमसे पहले गलील को जाता हूं और तुम्हें मिलूंगा। क्या किया, कलाम किया। जीसस क्राइस्ट बातें नहीं करते, उनके मुंह से कुछ भी निकले वो कलाम है। और वो कलाम किसने सुना, किसने सुना, औरत ने सुना। और सबसे पहले प्रीच जाकर किसने किया, औरत ने ही किया। और जैसे किया तो ये बात अगर तुम स्टडी में जाकर, तह में जाकर इसको समझो तो ये बात मेरी बहनों के लिए, चर्चिस में देख लो, भाई साहब कम होंगे और बहनें ज्यादा होंगी। कुछ ऐसी बातें हैं जिस पर प्रॉब्लम होती है, पर औरत अगर अपने आप को समझे तो शैतान को नफरत है। ये मैंने पहले भी प्रीच किया था, शैतान को नफरत है औरत से। क्यों? क्योंकि उसके गर्भ से, उसकी कोख से कोई नबी, कोई प्रॉफिट, कोई सूरमा पैदा हो सकता है। तो शैतान को जूतियां मार मार के उसके तख्त को हिला सकता है। और ऐसा हुआ है, ऐसा हुआ कि नहीं? एक कुंवारी हामला हुई कि नहीं? उसके बेटा हुआ कि नहीं हुआ? जिसने शैतान को शर्मिंदा किया और वो जी उठा यीशु के नाम के वसीले से। ये भविष्यवाणी खुदावंद खुदा ने की थी, तेरे और औरत के दरमियान में मैं क्या करूंगा, अदावत डालूंगा। हाँ, क्यों डालूंगा? वाई? क्योंकि औरत के अंदर से ही ये उसका कानून है, ये उसका रूल है, ये उसका रूल है कि मेल मिलाप, मर्द और औरत के मेल मिलाप से बच्चा पैदा होता है। पर खुदावंद खुदा ने इस हिस्ट्री की भी ऐसी की तैसी कर दी। उसने मर्द के बगैर ही एक कुंवारी को हमला कर दिया। रूहुल कुद्दस किस पर नाजिल हुआ और उसी के सबब से वो क्या हुई, हमला हुई। हालेलुया। सोचो औरत का लेवल और मयार क्या है। अगर औरत अपने मयार और अपने लेवल को समझने की कोशिश करे तो, हालेलुया। सोचो औरत की गलती को भी क्या किया खुदा ने, रिस्टोर करके उसको एक्टिव कर दिया कि मेरी बेटी उठ, खड़ी हो। अरे अपने आप को इतना परफेक्ट बना दे, नबी और रसूल पैदा कर ताकि शैतान शर्मिंदा हो, रजा हो, उसका तख्त हिल जाए यीशु के नाम के वसीले से। क्यों शैतान औरत को करप्ट करने के चक्कर में है? क्यों वो चुगली, धोखा, क्यों ऐसी गलत जो रविशें हैं उनसे औरत के साथ खेलता है? रीजन, क्योंकि वो औरत के मयार और लेवल को वो जानता है। हालेलुया। कि तुम्हें बात समझ आ रही है?
बट इसका चैप्टर जो है बहुत बड़ा है, क्योंकि बाइबल कहती है कि जो मर्द है वो औरत के सर का क्या है। बाइबल कहती है जीसस क्राइस्ट क्या है, हमारे दूल्हा, और हम उसकी क्या है। इसका हमारे सर का जो ताज है वो कौन हुआ, कौन। अगर मैं इस चैप्टर को अगर खोलूं तो आप हैरान हो जाओगे। जीसस क्राइस्ट की और हमारी जेन्युइन हमारी मंगनी हुई है। यहूदियों में क्या होता था, उसमें सिर्फ जो मंगनी थी वो ही मैरिज थी, वही निकाह था। और मैं निकाह करने के बाद जो यहूदी मर्द होता था वो चला जाता था और जाकर अपनी दुल्हन के लिए क्या करता था, एक घर बनाता था। फिर उनका रूल होता था कि वो किसी भी टाइम वो उसके घर में आकर उसको बोल सकता था कि मैं अपनी दुल्हन को लेने आया हूं, चलो घर से। मेरी समझ आ रही किसी को मैंने क्या बोला। यहूदी कल्चर में ऐसा था, जब औरत और मर्द की मंगनी होती थी तो मंगनी के बाद जो मर्द होता था वो चला जाता था और अपनी दुल्हन के लिए क्या करता था, घर तैयार करता था, कमरा तैयार करता था, ताकि वो जब घर अच्छा सा तैयार कर ले फिर वो आकर अपनी दुल्हन को ले जाए। तो अब गौर करो स्पिरिचुअल, जीसस क्राइस्ट का मैं जाता हूं, हाँ तुम्हारे लिए क्या करने के लिए जा रहा हूं, हाँ वो अपनी दुल्हन के लिए घर और कमरा तैयार करने जा रहा है। कोई पता नहीं, कोई उसका मालूम नहीं कि वो किस टाइम आ जाए और अपनी दुल्हन को आओ चले। अब दुल्हन अगर किसी गलत रिलेशन में है और उसने गलत बॉयफ्रेंड बनाकर उसके चक्करों में है, और औरत बन सवर कर अपने शौहर का, अपने दूल्हे का अगर इंतजार नहीं कर रही, तो दूल्हा अगर आकर उसको गलत कैरेक्टर में अगर पाता है तो उसको छोड़ देगा। इसका मतलब क्या है, यहूदी औरत जो मंगनी हो जाती थी उसके बाद क्या होता था, वो औरत अपने आप को हर टाइम 24 आवर, चाहे वो साल के बाद भी उसका शौहर क्यों ना आए, वो अपने आप को पूरा बनाकर, संवार कर और खूबसूरत बनाकर अपने आप को तैयार रखती थी। उसको मालूम था किसी टाइम भी मेरा शौहर आया तो कोई टाइम नहीं, बस आया, हुक्म किया और साथ चले गए। कोई बैठना उठना खाना पीना कोई चक्कर नहीं है, दुल्हन को पकड़ा और साथ में ले गए। अब सोचो कि अगर वो दुल्हन तैयार नहीं है तो दूल्हा आयो के मैं जरा मेकअप कर ला, छुरकी लाला, मैं आ कर ला, मैं वो कर ला। दूल्हा कहेगा क्या तुझे मालूम नहीं था कि मैं आने वाला हूं। इसी तरह से अगर बाइबल मुकद्दस को पढ़ो तो बाइबल हमें यह बताती है कि दुल्हन अपनी अच्छे से तैयारी करके रखे, क्योंकि कोई पता नहीं दूल्हा किस टाइम आ जाए। हाँ, कोई पता नहीं किस टाइम आ जाए। अगर वो अचानक से आ गया और दुल्हन तैयार नहीं है, इसीलिए जीसस क्राइस्ट ने जी उठने के बाद फौरी कहा, मैं जा रहा हूं, मेरी दुल्हन तुम तैयार रहना, तुम एक्टिव रहना, मैं जा रहा हूं, मैं जा रहा हूं, तुम बस रेडी रहना, बल्कि जाओ और सबको जाकर क्या करो, तैयार करो, ताकि तुम्हारा दूल्हा आने वाला है। अपने आप को तैयार कर लो, क्योंकि दूल्हा कभी भी आ सकता है, लेकिन जब वो आए, जब वो तुम्हें तैयार देखे, वो तुम्हें अपने साथ लेकर जाएगा यीशु के नाम के हालेलुया। अगर दुल्हन तैयार नहीं है तो दुल्हन के साथ धोखा होने में टाइम नहीं लगेगा। हालेलुया। कितनों को मेरी बात समझ आ रही है? तो पहला काम क्या था कि भाई साहब आप कितने भी समझदार अक्लमंद हो, आपकी जिंदगी में जिम्मेदारी है। आपकी जिंदगी में सबसे बड़ी जिम्मेदारी जो क्या है, वो क्या है? रूहों को बचाना। क्या है? इससे बढ़कर आपकी जिंदगी में कोई काम नहीं। अगर आप कहते हो मेरे बच्चे ने, मैंने पालना, बंद करना, वो करना है, मैं तुम्हें अपनी ही बात, अपने ही बड़े क्लोज रिलेशन की बात बताता हूं। किसी भाई साहब ने अपने बच्चे को बड़ा कैंट किस्म का पढ़ा लेता, सारी जिंदगी पैसा ला ला के तबाही कर देती, बदले च ओही बच्चे ओदी बेइज्जती कर देते। पिटदा दो हत्थी कहना मैं दुनिया की सब तो बड़ी गलती की थी अपने बच्चों को पढ़ा के। कहता चाहल होंदे शायद मेरी इज्जत कर। कहता सारी दुनिया जित लो, की कहता सारी दुनिया जित लो, पर अपनी रूह गवा दो, तो की फायदा? समझ आ रही है? तुम्हारा सबसे बड़ा काम क्या है? रूहों को बचाना। तुम रूहों को बचाओगे, मैं तुम्हें दावा भी करता हूं, चैलेंज भी करता हूं, तुम्हारी बेटी और तुम्हारे बेटे की लाइफ कभी सेव नहीं रहेगी। वो तुम्हारा जिम्मा उठा लेगा
वो तुम्हें बचाएगा, वो तुम्हें सेव करेगा, प्रोटेक्ट करेगा, रिस्टोर करेगा। तुम्हारी लाइफ कभी सेव नहीं रहेगी। पर तुम बड़े सियाने अकलमंद बन रहे हो, नहीं नहीं, अब वो थोड़ी देर बाद, वो थोड़ी देर तुम्हारी कब्र में जाकर खत्म होगी, और वो थोड़ी देर कभी भी नहीं आने वाली। ये ध्यान में रखो, मैं तुम्हें सच बोल रहा हूँ। कोई बंदा कह रहा बस महीना की बस में ना आ सूटा लाना है, आ शराब पीनी है, अपनी बस अपना थोड़ा जे बस काम रह गया, फिर आप भाई सही तौबा कर लेनी। पुत्र तू टेंशन ना ले, तेरी एक गर्लफ्रेंड जाएगी, दूसरी आएगी, तेरी एक सीधा खत्म होएगी, 2 डब्बियां देर को आ गया, और तेरी एक बोतल खत्म होएगी, और तेरे 10 पियानो ले आएंगे। टेंशन नहीं लेनी। खुदावंद यीशु मसीह में इमीडिएटली तुम्हें राइट नाउ सब चीजों को करना पड़ता है। तुम्हें ऐसे डिसीजन लेना पड़ता है। सिगरेट नहीं पीनी, नहीं पीनी, शराब नहीं पीनी, नहीं पीनी, गाली नहीं निकालनी, नहीं निकालनी। उसी टाइम में तुम्हें फैसला करना है और आगे बढ़ना है और खुदा के कामों को करना है। हालेलुया। जी उठने की खुशी ये तब अच्छी लगेगी जब तुम्हारी वजह से कोई बचेगा। हालेलुया। कि तुमको मेरी बात समझ आ रही? बाकी एक गल तो मैं कहना है ना, तुसी किन्ने भी घंटे दे चौधरी दे मुੱਛਾਂ ਨੂੰ ਵੱਟ ਦੇ। और मैं बड़े बंदियां ਨੂੰ बेइज्जत ਹੁੰਦੇ ਦੇਖਿਆ, बेइज्जत ਹੁੰਦੇ, ਰੁਸਵਾ ਹੁੰਦੇ, ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ और निपट गया। मैं उन बंदों को मैंने बेइज्जत होते हुए देखा। निक्का जा सिर्फ बुखार चढ़ता है, इन्नी गंदी स्मेल आती है उनके कोलों ना, ओदे घर दे भी कहते ने इन्हू परा करके पा दो। समझ गया ना? हालेलुया। इन्नी किते हसीयत है, इन्नी किते तेरी चतरा सी, इन्ने किते तेरे वाटे गए सी, निक्का जा बुखार नहीं तेरे को संभालिया गया ते कल्ला तेरी मैं भाट डालांगा। इस करके आप लोगों को ये बात समझ, आप कुछ भी नहीं हो, ये बात ध्यान में रखो। जिसने आपको पैदा किया है वो बहुत बड़ा है, वो बहुत ही बड़ा है। भाई साहब याद रखो कि तुम लोगों को जमीन पर रहकर अगर कुछ बेस्ट करना है, और वो है खुदा के काम को पूरा करके रूहों को बचाना। और मेरी बहनों, आप ये बात रखो, जिस तरह से मरियम मगदलीनी और जैसे उसके साथ सलोमी थी, जैसे उन लोगों ने जाकर प्रीच किया, आप लोगों की प्रीचिंग एक चुगली जी होगी ना, कि चुगली वो फड़ के फट्टे खेड़ देती है। सोचो थोड़ी निक्की सी प्रीचिंग किसी भैन की जिंदगी बचा सकती है। चुगली जो करन लगो ना ते दिमाग च कहना नहीं नहीं नहीं, ये तो पुठा काम है, आ चुगली नहीं आपा करनी, आपा प्रीच करना है। बहन तौबा करो, जीसस क्राइस्ट के वो एक बार रिजेक्ट करेगा, 2 बार, 3 बार, 4 बार, पर वो आपकी बात को फॉलो करेगा। हालेलुया। आप दोनों के लिए जिम्मेदारी है। जैसे उसने पतरस को रिस्टोर किया, उसने हवा को रिस्टोर करके सब औरतों को इज्जत बख्शी, वो आपके बच्चों को, आपकी फैमिली को, आपके घरानों को वो रिस्टोर करके इज्जत बख्शेगा। आपकी शर्मिंदगी चली जाएगी यीशु के नाम के वसीला से। हालेलुया। मेरा आपको ये मैसेज है आज, गुड न्यूज का, इस यीशु मसीह के जी उठने का आपको एक मैसेज है। भाई साहब, अपनी रूह में तगड़े हो जाओ। तुम्हारा पैसा तुम्हें धोखा दे जाएगा, तुम्हारी एजुकेशन तुम्हें धोखा दे जाएगी, तुम सिक्स सेंस बड़ी चलती है, तुम्हारी सिक्स सेंस ही तुम्हें बुद्धू बनाने में टाइम नहीं लगाएगी, तुम्हारी सब चीजें तुम्हें धोखा दे देगी। अगर जीसस क्राइस्ट लाइफ में है, तुम्हारी लाइफ कभी सेव नहीं रहेगी। हालेलुया। तो कितने लोग तैयार इस बात को सुनने के लिए? हालेलुया। सही वाला दोस्तों, कितने लोग तैयार? आपको मालूम है? आमीन, 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 आमीन। मैंने बोला खुदा हमारे साथ है। तारीफ करो, हाथ को उठा के तारीफ करो।